लुधियाना में जो प्रवासी भाई रह रहे हैं उनका एक बार दोबारा से स्वागत है। और लुधियाना में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी सारी हम लोगों ने कोशिशें की हैं कि जो प्रवासी भाई हैं उनकी जो दुख तकलीफ़ें हैं वो कम से कम हों लॉकडाउन के दौरान। और इन्हीं बातों को लेके हम लोग डीसी साहब आपको बताएंगे कि क्या प्रशासन की क्या क्या रणनीतियाँ रही हैं और कैसे कैसे हम लोगों ने जो कर्फ्यू के दौरान और लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने प्रवासी भाइयों की सेवा की है। पूरे लॉकडाउन पीरियड में माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए सरकार की तरफ से बहुत तरीके की सहूलतें जो हैं वो प्रोवाइड की गई थी। उनको कुक्ड फूड भी प्रोवाइड किया गया, उनको ड्राई राशन भी जो है वो प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा सरकार की तरफ से उन लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी जिसके थ्रू वो अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे वो जाना चाहते हैं अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन आने के बाद कंसर्न गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद हम लोगों ने लुधियाना से ट्रेन मूवमेंट जो है वो भी चालू किया। और ये ट्रेन मूवमेंट को बहुत ही धीरे धीरे स्टेबलाइज जो है वो किया गया। हमने एक ट्रेन पर डे से स्टार्ट किया था, जिसको फिर 2 ट्रेन, 4 ट्रेन, 6 ट्रेन करते हुए फाइनली हम लोग 12 ट्रेन पर डे की कैपेसिटी जो है वो लुधियाना की हमने तैयार कर ली है, जिसके थ्रू हम लोग आज करीब 20,000 लोगों को लुधियाना से अपने गंतव्य स्थानों के लिए लोगों को भेज रहे हैं। इसके अलावा अब हम एक नया स्टेशन दोराहा से भी प्लान किया हुआ है, जहां से 2 से 3 ट्रेन जो हैं पर डे चला सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इस कैपेसिटी को हम लोग 20,000 से 25,000 तक ले जाएंगे। और जो भी माइग्रेंट पॉपुलेशन ने लोगों ने अपने आप को अपने स्टेट्स के जाने के लिए रजिस्टर किया हुआ है, उनको हम लोग उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जैसे कि नॉर्मेलिटी आ चुकी है, काफ़ी चीज़ें जो हैं चालू हो चुकी हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स भी चालू हो चुके हैं। ये भी अच्छी खुशी की बात है कि अब लोग जो हैं अपने कामों में भी बिजी होते जा रहे हैं और अपनी कर्म भूमि को, अपने कर्म को प्रधानता देते हुए अब अपने कामों में जुट गए हैं और अपनी वापस जाने की जो उनकी इच्छा है उसको उन्होंने काफ़ी कंट्रोल भी कर लिया है। लेकिन सरकार कमिटेड है, अगर वो यहाँ से जाना चाहेंगे तो ये कंटिन्यूअस ट्रेन व्यवस्था जो हमने बनाई हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। तो जैसा कि आपको बताया गया कि लुधियाना प्रशासन पूरी तरीके से प्रवासी भाइयों की सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, चाहे उनके दवाई की व्यवस्था हो, उनके रहने का कोई हो, तो सभी तरीके के प्रबंध हम लोगों ने इस दौरान कर्फ्यू के दौरान किए हैं, जिससे कि कम से कम परेशानी हमारे प्रवासी भाइयों को हो। और जो ट्रेन है वो इतनी ज़्यादा चालू हो गई हैं कि मेरे को लगता है अगर जो भी कोई जो जाना चाहता है उसको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। वो अपने उसके मोबाइल पे SMS आएगा कि आपकी कल ट्रेन है, उस समय पे वो वहाँ पे जहाँ पे उसको बस जो पिकअप पॉइंट्स हैं वहाँ पहुँच जाए और उसके बाद सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। जिन लोगों के पास SMS नहीं आ पा रहा है या उनको लग रहा है कि उनका नंबर कहीं निकल तो नहीं गया, ऐसे लोग शेल्टर होम्स में चले जाएं, जो कि हमने तकरीबन 40 के करीब शेल्टर होम लुधियाना में बनाए हैं। शेल्टर होम्स में आप सीधे चले जाएं और आपको सीधे जाने में कोई परेशानी है तो आप थाने में चले जाएं, पुलिस स्टेशन वाले आपको शेल्टर होम्स में छोड़ देंगे। तो जो भी आपके गाँव की तरफ जो भी ट्रेन अगली जाने वाली होगी अगले 2-4 दिन के अंदर, वो आपको वहाँ उस ट्रेन में बिठा देंगे। तो सारी जो जिम्मेदारी होगी वो शेल्टर होम में जो लोग रह रहे हैं उनकी प्रशासन की होगी। खाने पीने से लेके रहने तक सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं ये सारी फ्री हैं, ट्रेन की टिकट भी फ्री है, तो हर तरीके की चीज़ है। प्रवासी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट अब हमें उल्टी आ रही हैं। जो प्रवासी भाई बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, बाकी स्टेट्स में फंस गए थे और जिनकी फैक्ट्रीज चालू हो गई हैं, वो हम लोगों को कॉल कर रहे हैं कि उनको बुलाया जाए। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेनें सरकार की तरफ से अब रेगुलरली 1 जून से चल गई हैं, आप लोग अपनी बुकिंग करवा के यहाँ आ सकते हैं। और स्टेशन से लेके जब आप लुधियाना में पहुँचेंगे तो सारे अरेंजमेंट हम लोग आपके करेंगे। आपको आपकी फैक्ट्रियों तक लेके जाना, आपके जहाँ रहने वाली जगह है, वेड़े हैं, वहाँ तक लेके जाना, वो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो प्रशासन जो भी लोग प्रवासी भाई जो अपने काम पे आना चाहते हैं, जो कहीं फंस गए हैं या जो जिनको अब जो कि ट्रेन को भी पहली ट्रेन को गए हुए भी 15 दिन के करीब हो गए हैं, जो वापस आना चाहते हैं, तो वो ट्रेन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वापस आ जाएं। उनका यहाँ लुधियाना में जो भी कुछ हम लोगों से मदद बन पड़ेगी हम लोग उनकी पूरी सहायता करेंगे और उनको काम पे जल्दी से जल्दी, उनको फैक्ट्री वाले भी बुला रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनको काम पे जल्दी से जल्दी लगना चाहिए ताकि जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक रह सके। जय हिंद।